आज हम बात करेंगे बजट 2025 का। इसमें क्या नई चीजें हैं और किस पे टैक्स की छूट मिली है और कितने तक की छूट मिली है उसकी बात करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने देश का आम बजट 2025 का पेश किया। शनिवार को यह पेश हुआ था और इसमें किसान, महिलाओं से लेकर के नौकरी पेशे लोगों तक का बहुत बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण लगातार 8वां ये बजट पेश की है और इसमें तमाम सेक्टरों के लिए सरकार के खजाने खोल दिए और 50 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का बजट पेश किया। अब देखते हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा का बजट इसमें क्या सब इंक्लूड किया गया है। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पूर्ण बजट पेश किया, उनका साइज अनुमानित 50.65 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पर पहुंच गया। इससे पहले बीते वर्ष 2024 से 25 में सरकार ने 47.16 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश किया था। डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक सरकार की ओर से विभिन्न सेक्टरों के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया गया। इसके साथ कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपयों तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हुए जबरदस्त फायदा दिया गया। मतलब अब 12 लाख तक अगर सालाना अगर कमा रहे हैं तो अब उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 12 लाख से ज्यादा अगर कमा रहे हैं तो फिर पुराना वाला टैक्स ही आपको पे करना पड़ेगा। अब इस पूरे बजट को हम 10 पॉइंटों में समझने की कोशिश करेंगे। ये मोदी सरकार की 3.0 के पूर्ण बजट है। इसमें क्या क्या है वो देखिए। पहला पॉइंट इंक्लूड किए हैं इसमें इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव आया है उसको देखते हैं। बजट 2025 में सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ है और सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। इसके साथ ही नौकरी पेशे लोगों को 75,000 रुपया के स्टैंडर्ड्स डिस्काउंट का भी लाभ मिलेगा। इस कदम से 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को 80,000 रुपया तक का फायदा मिलेगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो किसानों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो था, जो केसीसी स्कीम जिसको कहते थे, उसके तहत लोन की लिमिट को 3 लाख रुपया से बढ़ाकर और 5 लाख रुपया कर दिया गया। पहले 3 लाख रुपया ही था, अब इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की देश में 7.75 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके अलावा धान्य कृषि योजना के तहत फेज 1 में कम उत्पादन वाले 100 जिले एग्री प्लान में कवर किए जाएंगे, जिसमें करीब 1.7 करोड़ किसान को लाभ मिलने वाला है। अब अगर महिलाओं की बात करें कि महिलाओं पे क्या ध्यान दिया गया है इस बजट में, देखिए सरकार ने पहली बार 5 लाख महिलाओं को एससी और एसटी के लिए खजाना खोला है। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी यहाँ पे, और ये लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा, जिसके जरिए वे अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय मतलब बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग की भी सुविधा दी जाएगी। मार्केटिंग, स्पोर्ट्स और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की भी सुविधा दी जाएगी उनको। अब यहाँ पे बात करेंगे मजदूरों के लिए क्या ऐलान किया गया है। तो मजदूरों के लिए जो सरकार की ऐलान है, सरकार की ओर से गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा और इन्हें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। ये पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ गिग वर्कर को फायदा मिलेगा। इसके अलावा इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना का भी सुविधा मिलेगा ताकि उनका हेल्थ अच्छा खासा हो सके। अब आवास से रिलेटेड क्या है, तो जो 2025 में 40,000 आवास था, इस आवास के तहत 25 में 40,000 आवास परियोजनाओं को पूरा किए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ के साथ स्वामित्व फंड 2 स्थापित किया जाएगा। अब बुजुर्गों पर भी ध्यान दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए अब सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिस्काउंट एक्ट सोर्स के लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट एफडी से एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख रुपया से ब्याज से कमाई होती है तो यह टीडीएस कटौती के दायरे में रहेगा ही नहीं, इसको बाहर कर दिया गया। अब स्टार्टअप्स को सरकार ने क्या दिया, स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने क्या इस साल बजट में रखा है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया के
पहल के तहत सरकार स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेशंस को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए सोशल क्रेडिट जारी होगा, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए होगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपया होगा इसमें। अब जो लिथियम बैटरी है उस पर भी बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। बजट के भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ये बोली है कि कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप सीसा जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिज को छूट दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है के लिए लिथियम आयन बैटरी का निर्माण हेतु 35 अतिरिक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क से छोड़ दी जाएगी। सरकार की मेक इन इंडिया योजना को और बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को और भी मजबूत किया जाएगा, जिसका लाभ ऑटो सेक्टर को भी मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें कम हो जाएगी। अब इसमें बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर पर क्या फोकस किया गया है इस बजट में। तो केंद्र सरकार के लिए बजट में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस रखा गया है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि देश में करीब 5.7 करोड़ एमएसएमई है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% योगदान एमएसएमई सेक्टर का है और इसके जरिए लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब लास्ट की बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के लिए क्या बजट में रखा गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर सशक्त बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपया का आवंटित किया। इतना रुपया ये डिफेंस सेक्टर के लिए है। वित्त वर्ष 2024-25 में बजटीय अनुमान से 9.53% ये ज्यादा है और केंद्रीय बजट का लगभग 13.45% का हिस्सा है ये, जो कि सभी मंत्रालयों से अधिक है। बजट में से 1,80,000 मतलब कि 1,80,000 करोड़ रुपया यानी कि कुल आवंटन का 26.43% रक्षा सेवाओं पे खर्च किया जाएगा। सशस्त्र बलों के राजस्व मद के लिए 3,11,732.30 करोड़ रुपया निर्धारित किया जाएगा, जो कुल आवंटन का 45.76% है। तो ये 10 पॉइंट था जिसमें हमने बजट को कवर किया और इसमें इस साल का 2025 का क्या बजट था वो हम लोगों ने देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।